एक अजीबोगरीब बात ई-केवाईसी को लेकर के, और समझने की कोशिश करना इस बात को कि एक मैम का जो नाम नहीं लेंगे, नहीं तो लोग कहते हैं अरे आपने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ लिया, कि एक मैम का क्वेश्चन आया है और मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। हाँ, ये रहा कि सर जब हम कोई आईडी एक्टिवेट करेंगे आधार कार्ड के हिसाब से, तो आधार कार्ड के द्वारा जो ओटीपी आएगा उससे कस्टमर की गोपनीयता खत्म हो जाएगी। इसलिए यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि कंपनी के अंदर कोई भी कर्मचारी इस जानकारी के द्वारा किसी भी कस्टमर के खाते से छेड़छाड़ कर सकता है, क्योंकि आधार कार्ड से प्रत्येक व्यक्ति के सभी फाइनेंशियल अकाउंट जुड़े होते हैं, जिससे उसकी सारी जानकारी कंपनी के पास पहुंच जाएगी। यह मेरा सुझाव है कि अगर आप कंपनी एक आधार कार्ड एक आईडी कार्यक्रम चलाना चाहती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आईडी को एक्टिवेशन आधार कार्ड से ना होकर केवल मोबाइल नंबर से हो। कंपनी चाहे कस्टमर के आधार कार्ड की फोटो, पैन कार्ड की फोटो या पासबुक का फोटो मांग ले, लेकिन आधार कार्ड से आईडी एक्टिवेशन ना करे, क्योंकि भविष्य में अगर किसी प्रकार का डेटा शेयरिंग होता है तो कस्टमर अकाउंट हैक हो सकता है और उसका पैसा साइबर क्रिमिनल्स के हाथों में लग सकता है। तो इसका मतलब मैम मेरे को ये बताइए, क्या आपने सीएमडी सर को साइबर क्रिमिनल सोच रखा है? सोच क्या रखा है? चलो छोड़ो, ये आपका मैसेज नहीं होगा, पर मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए माइंड मत करना, जो लास्ट का मेरा एक नेगेटिव थॉट था, जो आपको बोला कि क्या आपने सीएमडी सर को ये समझ रखा है। पर आपको मैं एक चीज बता दूं उदाहरण के तौर पे, कि जब भी आप हमारे यहाँ जनसेवा केंद्र होते हैं और अंगूठा लगा करके लोग पैसे निकालते हैं, उसकी एक्सेस केवल उसी समय तक के लिए होती है जब हम उसमें वो अंगूठा लगा करके पैसे निकालेंगे, और वो आधार कार्ड में वो एंट्री आ जाती है कि जो एक्सेस लिया गया है वो फलानी तरफ से फलाने सर्वर से लिया गया है और इस काम के लिए वो एक्सेस लिया गया है। ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करने से पेट, ये वो डर मैं बता रहा हूं जो लोगों के मन में है। हम जो आधार कार्ड से अंगूठा लगाते हैं, आधार कार्ड को एक्सेस करने के केवल 3 ही तरीके हैं: ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार ऑथेंटिकेशन, यानी वो फिंगर ऑथेंटिकेशन, यानी इसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं हम अपने अंगूठे के माध्यम से, फिंगरप्रिंट से, मोबाइल नंबर से और ईमेल आईडी से। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से हम ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं, और इसको हम इंटरनेट वेरिफिकेशन के लिए लेते हैं। वहां पे अगर ई-केवाईसी हो गई, जैसे हमारे भी मेरा खेत है, एक ज्यादा नहीं है, 2 बीघा छोटा सा, पिताजी की केवाईसी हुई तो वो अंगूठे से नहीं बल्कि ओटीपी के माध्यम से हो गई थी। तो अब मैं क्या कहूँ कि मोदी मेरे पापा के खाते में से पैसे निकाल लेगा? मोदी को भी अधिकार नहीं है यार। मुख्य चीज समझने की कोशिश करना, अगर कोई भी ओटीपी आपके आधार कार्ड के लिए आता है तो केवल और केवल 10 मिनट के लिए मान्य रहता है, और उसे एक्सेस करने के बाद केवल जो पर्टिकुलर काम के लिए उस ओटीपी को भेजा गया है, जो आपका अंगूठा लगवाया गया, उसके काम के होने के तुरंत बाद आधार कार्ड उसको फिर से ब्लॉक कर देता है, और फिर आपके आधार कार्ड में चाहे करोड़ों के अकाउंट क्यों ना लिंक हो रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी भी चीज का कोई एक्सेस नहीं ले सकता यार। इतनी छोटी सी बात आपके दिमाग में नहीं घुसती? अगर आपका आधार कार्ड से ओटीपी आया, ओटीपी सबमिट होने के बाद आधार कार्ड की वेबसाइट से ही मैसेज आएगा, या आधार कार्ड से या एडीएस की तरफ से, कि ई-केवाईसी सक्सेसफुल। अगर सक्सेसफुल के अलावा कुछ और मैसेज आता है, योर बैंक अकाउंट एक्सेस, योर फलाना एक्सेस, ढिमकाना एक्सेस, तब समझ लेना आपका अकाउंट हैक हुआ है यार। आप पता नहीं क्या लेकर के बैठ गए हो। जस्ट मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो आपके मन में डाउट है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पता नहीं मेरे आधार कार्ड कहां कहां लिंक कर रखे, कौन कौन सी वेबसाइट पे लिंक कर रखे, मेरे को तो आज तक खुद पता नहीं चला, और कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है आपसे। केवल आधार कार्ड, नाउ यूर पर्सन, ये आधार कार्ड है, और इस आधार कार्ड से गवर्नमेंट ये बताती है कि ये इंसान अभी जिंदा है, इसकी ये उम्र है और ये इसके फिंगरप्रिंट है, और इससे इसको एक्सेस कर सकते हैं। और जब जब ये एक्सेस करेगा अंगूठे से तो इसका मतलब ये जिंदा है, जब जब ये ओटीपी से एक्सेस करेगा इसका मतलब ये जिंदा है।
ओटीपी वाली को गवर्नमेंट कम लेती है, क्योंकि मरने के बाद भी लोग एक्सेस कर लेते हैं, इसलिए ई-केवाईसी कभी कभार रद्द भी कर देती है गवर्नमेंट। पर ई-केवाईसी का चलन बहुत है, क्योंकि इस समय हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी में है, जिसे कहते हैं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आधार कार्ड से अगर आप केवाईसी करते हो तो दोस्त केवल जब ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट हो जाएगा ना, उसके बाद आधार कार्ड वेरिफिकेशन कर देगा एडीएस एक्सचेंज में कि हाँ ये आपका कस्टमर है, हमें वेरीफाइड हो गया, तो वो आधार से सर्वर रिडायरेक्ट होके गवर्नमेंट तक और आरबीआई तक पहुंचेगा, सर ये हो चुका है इसका वेरिफिकेशन, बस। तो उसके बाद सब कुछ क्लोज। अगर ऐसे होने लग जाए ना कि सर वो आधार कार्ड से ओटीपी के माध्यम से स्कैम हो गया, तो बहुत स्कैम हो जाए दोस्त। आधार कार्ड अपनी गोपनीयता अपने कस्टमर तक को नहीं बताती है, जब तक वो खुद अपना अंगूठा ना लगा दे। केवल जब तक बताएगी उस कस्टमर को क्या जानना है, अगर आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड करवाएगी, आपको ईमेल आईडी का स्टेटस जानना है वो जनवाएगी, यहाँ तक ज्यादा से ज्यादा ये बता देगी कि आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ लिंक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताएगी। तो पैनिक मत होइए जो आपके मन में आ रहा है। यार कभी आपने मैसेज सुना है क्या ओटीपी के माध्यम से क्या कहते हैं आधार कार्ड से पैसे कटेंगे? अगर आप अपने एटीएम का, अपने पेटीएम का, अपने फोन पे नंबर का या अपने बैंक अकाउंट, ये जो आपकी सीवीवी कोड्स होते हैं, यूपीआई कोड्स होते हैं, इन पे जो ओटीपी आते हैं, अगर इन पे जो ओटीपी आते हैं बैंक के माध्यम से, उनको आप किसी फ्रॉड बंदे को बताते हो तो वो मान सकते हैं कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपने तो पूरी कायनात ही बदल के डाल दी यार। तो जो इंसान आधार कार्ड के लिए या फिर आधार कार्ड की वेबसाइट यूएआईडी का मतलब नहीं जानते, तो सर आपको बता दूं, मैं अपनी सेल्फ तारीफ नहीं करूंगा, उत्तर प्रदेश हाथरस में अराउंड जब आधार कार्ड बन रहे थे 350 प्लस आधार कार्ड बनाए थे मैंने, और आधार कार्ड का पूरा सिस्टम ही मेरे हाथ में रहा था उस समय, और सुबह से शाम तक फुर्सत नहीं मिलती थी। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूँ आधार कार्ड के बारे में, और शुरुआत में मैंने बेचारा किसी का पिता का ना, तो सब कुछ बशर्ते कोई आपका एटीएम वगैरह मांग करके फिर आपसे ओटीपी भेज करके पूछता है तो वो बिल्कुल मत बताना, सीवीवी मत बताना, अपने यूपीआई पिन मत बताना, वो एक पर्सनल गोपनीयता है। कभी मैसेज सुना है क्या? हमेशा आपने बैंक एक मैसेज सुना होगा, हर एक के फोन पे आता है कि बैंक या कोई भी कस्टमर आपसे आपका बैंक सीवीवी ओटीपी वगैरह नहीं पूछता है, ना आपके एटीएम कार्ड का नंबर पूछता है। कभी आपने सुना कि फलाना कभी भी आपसे आधार कार्ड का ओटीपी नहीं पूछता है? अरे कोई नहीं पूछता यार, उसका कोई मतलब ही नहीं है आधार कार्ड से। तो आधार कार्ड का ओटीपी तो हम एक्सेस करवा सकते हैं ना अपनी केवाईसी के लिए। आप अपने बैंक अकाउंट में कभी किसी ने केवाईसी नहीं कराई कि यहाँ पर जो किसान है उन्होंने कभी जनसेवा केंद्र पे जाके जो मोदी की 2000 की किस्त बनती है उसमें केवाईसी नहीं कराई? इससे पता चलता है कि हम इसे एक बिजनेस नहीं, जस्ट एक टाइम पास चीज लेकर के बैठते हैं। यहाँ से हम लाखों कमा तो सकते हैं, पर उन लोगों का क्वेश्चन आता मेरी टीम से आ रहा है जिसके अकाउंट में 50 रुपए नहीं है, वो कह रहा सर मेरा अकाउंट एक्सेस। अजय यार, आधार कार्ड सिस्टम पे हमने भी काम किया शुरुआत में, उससे ज्यादा सिक्योर मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, आधार कार्ड से ज्यादा सिक्योर इस समय पूरे ऑल ओवर इंडिया छोड़ो ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई चीज नहीं है उससे ज्यादा सिक्योर। आधार कार्ड से ज्यादा सिक्योर वेबसाइट और आधार कार्ड से ज्यादा सिक्योर एक्सेस किसी के पास नहीं है इस समय। पूरे ऑल ओवर इंडिया की प्राइवेसी और पूरे ऑल ओवर इंडिया का डाटा, सबका काला चिट्ठा इस समय आधार कार्ड से लिंक है, और उससे ज्यादा सिक्योर कुछ नहीं है। 10 मिनट के लिए ओटीपी आएगा, आप क्या सोच रहे हो कि आप 20 मिनट बाद भरोगे? अगर 10 मिनट से 10 मिनट 1 सेकंड भी हो गया तो वो ओटीपी खारिज हो जाएगा आपकी केवाईसी के लिए। इतना सिक्योर है क्या कहते हैं ये आधार कार्ड। तो टेंशन मत लो यार, ये बेफालतू तो जो पैनिक सिचुएशन आ रही है ना सर कि हमारी गोपनीयता है और हमारा अकाउंट, तो एक काम करना, अगर किसी का पैसा कट भी जाए तो तुरंत क्लेम कर देना।
बस कि सर हमने फलानी जगह आधार कार्ड दिया था और एक बार हिस्ट्री चेक करो इसका कहाँ पे एक्सेस हुआ है और कहाँ है। अगर आपके अकाउंट से पैसा कटता है आधार कार्ड के ओटीपी के माध्यम से, तो आधार कार्ड और इंडियन गवर्नमेंट उसका हिसाब आपको बता देगी कि सर ये आपके आधार कार्ड से फलानी कंपनी ने इतने बज के इतने मिनट पे ऐसे ऐसे कट ऑफ किया है। तो काहे की टेंशन ले रहे हो। अब आपके पैसे पे निगरानी इधर उधर जाने की और आपके आधार कार्ड को आपके अकाउंट को कौन एक्सेस कर रहा नहीं है वो सब आधार कार्ड की हो जाएगी, इंडियन गवर्नमेंट की हो जाएगी, एक शॉर्ट फॉर्म में समझ लो। तो इस तरह के अखंड ज्ञानता भरे संदेश ना फैलाएं किसी के पास। मैडम का जिन्होंने मेरे को ये मैसेज भेजा और मैं आप लोगों के बीच में इसको एक्सप्लेन कर पाया, क्योंकि एक्सप्लेन करना जरूरी था और क्योंकि हो सकता बहुत लोगों के अंदर डाउट है, क्योंकि मैडम के पास भी ये क्वेश्चन कहीं से आया और ये उसके पास से आया होगा, उस अखंड ज्ञानी के पास से ये क्वेश्चन आया होगा जिसके अकाउंट में खुद 50 रुपए होंगे। तो माइंड मत करना, मेन चीज है कि समझिए आधार कार्ड से ज्यादा कोई सिक्योर नहीं है और ओटीपी से कुछ एक्सेस नहीं हो सकता, केवल आपकी केवाईसी हो सकती है। अगर ऐसे ओटीपी से एक्सेस हो जाए ना, मैं आपको बता दूं, हर एक बंदा आपका आधार कार्ड नंबर लेकर के और आपके पास आपका मोबाइल लेकर के या कैसे भी आपके आधार कार्ड से घर पे बैठे एक्सेस कर ले करे। आधार कार्ड है वो एटीएम नहीं है जो कोई भी आकर के एरा गैरा नत्तू गैरा उसको एक्सेस कर लेगा। तो समझिए अपने दिमाग में जो आपने भर रखे ना वो क्या कहते हैं उसे अवधारणाएं कहते हैं, गलतफहमी, वो गलतफहमी निकाल फेंकिए। ओटीपी के माध्यम से केवाईसी कराने के लिए तैयार हो जाइए और कुछ गड़बड़ नहीं होती है। ऐसे जो आप सोच रहे हो समझ रहे हो वो कहीं ना कहीं गलत समझ रहे हो, क्योंकि आपको नॉलेज का अभाव है। रात भी कहा था कि 3 ही तरह के से लोग गलत हो जाते हैं, या तो किसी के परेशान करने पे, या उनको नॉलेज ना हो, और तीसरा बताया था जो भी है तो नॉलेज नहीं है इसलिए आप परेशान हो गए उल्टा। इतना बड़ा लेक्चर दिया केवल आधार कार्ड के ऊपर, तो बस यही है। एंड इसलिए भी दिया क्योंकि शर्मा सर बिजी हैं और अब मैं चाहूंगा शायद फ्री हो गए हो, तो शर्मा सर अगर आप फ्री हो तो ओके, मेरे को लगता है फिर चले गए। तो यही मुख्य चीज है साथियों कि पैनिक नहीं होना है। आधार कार्ड के बारे में आपको बता दिया कि सबसे सिक्योर है और कोई एक्सेस नहीं देता है। अगर गलती से मान लो कोई इतना महान हैकर एप्पल कंपनी का कोई बेस्ट हैकर, मतलब कि हाँ जिसने बहुत अच्छी कोडिंग सीख रखी है और गलती से आ भी जाता है तो गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार है, वो आपको सारी हिस्ट्री बता देगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप अपने मन में गलत फहमी लेकर के बैठे और शर्मा सर द्वारा आ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा सर